नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, गमराज के इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है बोलो मेरे आका। आप देख सकते हैं इसका कवर प्लीज कुछ इस तरह का है। गमराज, ये चिराग जिसके भी हाथ लगता है मैं उसकी इच्छा अवश्य पूरी करता हूं और उसे भी मुझसे कुछ ना कुछ मांगना ही पड़ता है, वरना उसकी खैर नहीं। बोलो मेरे आका, क्या हुक्म है? अगर इससे कुछ मांगा तो ये मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा और अगर नहीं मांगा तो भी ये मुझे नहीं छोड़ेगा। अब तू क्या करेगा गमराज? लावारिस पड़ी हुई सांप की ऐसी टोकरी किसी सफेरे को ही आकर्षित कर सकती है। टोकरी किसी सफेरे की है, इसमें सांप होना चाहिए। तमाशा दिखाने के लिए मुझे भी एक सांप की जरूरत थी। टोकरी में निकला चिराग। सांप की टोकरी में चिराग? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। इस पर काफी धूल जमी है, पहले इसकी धूल झाड़कर देखूं कि ये लोहे का है या पीतल का। पीतल का हुआ तो कम से कम इसे बेचकर 20-25 रुपए तो मिल सकेंगे। धूल बदल गई जीन में। कौन हो तुम? शोरमा, चिराग का जीन। बोलो मेरे आका, मुझसे मुराद मांगो। धन दौलत ऐशो आराम, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। मैंने कभी 1 लाख रुपए नहीं देखे, क्या तुम मुझे 1 लाख रुपए दे सकते हो? मैं सब कुछ दे सकता हूं। अरे, ये क्या? ये चाकू मेरे हाथ में अपने आप कैसे आ गया? ये क्या? मेरा हाथ लंबा होकर कहां जा रहा है और ये जीन भी गायब हो रहा है। ओह, मेरे हाथ ने बैंक से निकले उस आदमी को चाकू मार दिया है। खचाक! ओह! और उसका बैग छीन लिया है। बैग में 1 लाख रुपए है। ओह! कोई उस हाथ को रोको। तो खुद क्यों नहीं रोकता? मैं बेवकूफ थोड़े ही हूं। अगर इंसान की मदद करना बेवकूफी है तो वो बेवकूफ मैं हूं। गमराज पीछे हटते बाजू पर लटक गया। बाजू छोटा होते होते अपने सामान्य आकार में लौट आया और बाजू पर लटके लटके ही वहां पहुंचा गमराज भी। शैतान लुटेरे, तो बच के नहीं जाएगा। धूम! ओ, मैं शैतान लुटेरा नहीं हूं। अगर आंखों से ना देख लेता तो शायद तेरी बात का यकीन भी कर लेता, मगर 1 लाख रुपए के लूट की रकम का बैग तेरे हाथ में है। ये रुपए तो मैंने चिराग के जीन से मांगे थे। अगर मुझे पता होता कि वो मुझे रुपए किसी का खून करवा के देगा तो मैं उससे रुपए हरगिज ना मांगता। यहां बहुत बदबू है, मुझे बाहर निकालो। मेरी बात का यकीन करो, मैं लुटेरा नहीं हूं। ये सारी करामात जीन की है। जब तक पुलिस नहीं आ जाते तू यही बंद रहेगा शहर के कचरे। फिर पुलिस ने ही आकर उसे बाहर निकाला। ये पकड़ा तो गया, लेकिन अभी तक मेरी समझ में यह रहस्य नहीं आया कि इसका हाथ लंबा कैसे हो गया था। गुरु, ये सफेरा तो है ही, शायद कोई जादू भी जानता होगा। लेकिन वो तो जीन की बात कर रहा था। जीन होता होता है चिराग में और उसके हाथ में तो चिराग भी नहीं थी। इसका मतलब हुआ वो झूठ बोल रहा था। अब तुम इसमें ज्यादा दिमाग मत खपाओ गुरु, क्योंकि अगर दफ्तर बंद हो गया तो तुम अपने जीवन बीमा की पॉलिसी का प्रीमियम नहीं दे पाओगे। लेकिन जीन की बात झूठ नहीं थी, क्योंकि चिराग लग चुका था कूड़ा बीनने वाले उस लड़के के हाथ। ओह चिराग! काश ये चिराग अलादीन का चिराग होता तो मैं इसे 3 बार घिस कर कुछ भी मांग लेता। तुम्हें इस चिराग को घिसने की जरूरत नहीं है। सुरमा आ रहा है।
क्योंकि जिसके पास चिराग होता है मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूं। बोलो मेरे आका, मुराद मांगो, सुरमा तुम्हारी हर मुराद पूरी कर सकता है। सुरमा, मेरी माँ मुझे फौजी बनाना चाहती थी, मैं फौजी में भर्ती भी हो गया था, लेकिन मेरा निशाना पक्का ना होने के कारण मुझे फौज से निकाल दिया गया। फौज से निकाले गए व्यक्ति को कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता, सारा जग मेरा दुश्मन हो गया। तुम मेरा निशाना पक्का कर दो ताकि मैं फौजी बनकर दुश्मनों की लाशों के ढेर लगा दूं। निशाना पक्का? हुआ। अरे मेरे हाथ में बंदूक आ गई और तन पर फौजी की वर्दी भी, और ये आकाश में उड़ती उस चिड़िया को अपना निशाना बना रही है। ठाए, ची ची ची। लेकिन गोली चिड़िया को नहीं लगी। जीन ने मुझसे झूठ बोला कि उसने मेरा निशाना पक्का कर दिया है। जीन कभी झूठ नहीं बोलता लड़के। ची ची ची। तेरा निशाना नहीं चुका, वो देख, तेरा निशाना चिड़िया नहीं बल्कि वो हवाई जहाज था। तेरी गोली हवाई जहाज के पायलट को लगी है। लेकिन वो विमान तो उस जीवन बीमा निगम की उस बिल्डिंग की तरफ जा रही है। वो उससे टकरा जाएगा, क्योंकि उसे टक्कर से बचाने के लिए विमान में पायलट नहीं है। मैंने ऐसे थोड़े ही चाहा था। तुमने ही कहा था इस सारा जग तुम्हारा दुश्मन हो गया। तुमने ही कहा था कि तुम्हारा निशाना पक्का हो जाए और तुम दुश्मनों के लाशों के ढेर लगा दो। अब तुम्हारा निशाना पक्का हो चुका है, जाओ दुश्मनों की लाशों को ढेर लगाओ। नहीं, ये हवाई जहाज तो सीधा इसी बिल्डिंग में घुसा आ रहा है संकालू। हाँ गुरु, मैं देख रहा हूं। तुमने अच्छे समय पर मेरे और अपने बीमे की किस्त जमा कर दी। मेरे बाद कम से कम मेरे बच्चे भूखे तो नहीं मरेंगे। लादेन ने भारत की इन बिल्डिंगों पर भी हमला कर दिया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये मुंडा, कैरियर हेलीकॉप्टर बनकर जल्दी आ। खनाक। बेवकूफ, अपनी जान बचाने के लिए 20वीं मंजिल से कूद गया। लेकिन गमराज कूदा था यमुंडा पर, जो कैरियर हेलीकॉप्टर बनकर आ चुका था। यमुंडा, हवाई जहाज बिल्डिंग से टकराने ना पाए, उसे दबोच। दूसरे पल लोगों ने देखा वो चमत्कार। ये क्या, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज को दबोचकर उड़ गया? वो लड़का बेकार में ही डर कर नीचे कूद गया। नीचे गिरकर वो मर गया होगा। शाबाश यमुंडा, आज तूने ना सिर्फ देश की संपत्ति को नुकसान होने से बचाया है, बल्कि सैकड़ों जान भी बचा ली। लेकिन अब मुझे फौरन कहीं लैंड करना पड़ेगा, वरना इतना भार उठाए उठाए मेरा गोबर निकल जाएगा। हवाई जहाज को स्कूल ग्राउंड में उतार दें। लेकिन असली खतरा भी कहां टला था। सिंह 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 सिंह। फौजी पागल हो गया। भागो। बिना निशाने साधे ही पक्का निशाना लगे जा रहा है। ठाए ठाए ठाए। गमराज मुसीबतों की जड़ तक आ पहुंचा था। ठहर जा शैतान, ये बॉर्डर नहीं है जहां तू निर्दोष लोगों को दुश्मन समझकर उन पर गोलियां बरसा रहा है। क्यों मार रहा है इन बेकसूर लोगों को? जिंग 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 जिंग। मैं क्या मार रहा हूं इन्हें, ये तो अपने आप मरे जा रहे हैं। हवाई जहाज के पायलट पर लगने के बाद गोलियां रुक ही नहीं रही हैं। वो देखो, तुमने मेरी बंदूक का मुंह आकाश की तरफ कर दिया था। इससे जो गोलियां आकाश की तरफ चली है वो भी बारिश की बूंदों की तरह लोगों पर टपक कर उन्हें मार रही है। मैं हेलमेट के कारण बच गया। शुक्र है मैंने छतरी खोल ली और गोली मुझे लगी नहीं। तेरी बंदूक तो साधारण बंदूक है। एक साधारण बंदूक से इतनी सारी गोलियां कैसे निकल रही है? यह सारा चमत्कार चिराग के जिन सुरमा का है। उसने मेरा निशाना पक्का कर दिया है। ठाए 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 ठाए। जिन, यहां भी जिन। पर पहले बंदूक का मुंह पानी के पाइप में घुसाना ठीक रहेगा, ताकि गोलियां ऊपर से बरसना बंद कर दे। अब गोलियां म्युनिसिपैलिटी के नल से बाहर निकलकर लोगों को लग रही है। बंदूक यहां से भी निकालनी पड़ेगी। टना ट्वेंग आ। ये सीवर ठीक रहेगा, मगर बंदूक से गोलियां निकलना बंद कैसे होगा? ठाए ठाए ठा ठा ठा।
ओह हाँ, एक तरीका हो सकता है। अगर जिन वाली बात सच है तो इसके बेहोश होते ही गोलियां चलना बंद हो जाएगी, क्योंकि जिन ने इसका निशाना पक्का कर दिया है। और जब तक ये होश में रहेगा इसकी बंदूक से गोलियां निकलती ही रहेगी। इसके बेहोश होते ही गन के लीवर से इसकी उंगलियों का संबंध टूट गया और गोलियां चलनी बंद हो गई है। मैंने इसकी जेब टटोल ली है, लेकिन इसके पास कोई चिराग नहीं है। उफ, लेकिन इसी बीच चारों ओर लाशों के ढेर लग गए हैं। गुरु, ये क्या हो गया गुरु? एक भी घायल नजर नहीं आ रहा, सब मर गए हैं। संकालू, इन सब हत्याओं की जिम्मेदारी चिराग के उसी जीन सुरमा पर है, जिसके कारण थोड़ी देर पहले ही एक व्यक्ति ने चाकू मारकर दूसरे व्यक्ति से 1 लाख रुपए छीन लिया था। तेरे कच्चे कच्चे के नाड़ी की सौगंध संकालू, उसका अंतिम संस्कार होने से पूर्व भी मैं उस जिन सुरमा का आतंक मिटा दूंगा। चिराग का जिन? हाँ संकालू, इन सब घटनाओं का जिम्मेदार वही है। वो अभिशप्त चिराग जिसे मिल जाता है वो जिन उसे ही अपना शिकार बनाता है और उसे मुराद मांगने के लिए कहता है। लो गुरु, पुलिस भी आ गई। ये खबर मिलते ही जैसे ही हम जीप पर चढ़े वो पंक्चर हो गई। मजबूरी में बैलगाड़ी पर आना पड़ा। यहाँ का काम अब पुलिस संभाल लेगी। संकालू, चला, हम उस अभिशप्त चिराग को ढूंढते हैं जो इस फौजी ने अपनी जेब में रख रखा था, पर शायद इस भागदौड़ में कहीं गिर गया है। हाँ गुरु, कहीं वो किसी दूसरे के हाथ ना लग जाए। चिराग तो उस तीसरे के हाथ लग चुका था। यह चिराग साधु की कुटिया को रोशन करेगा। कौन है रे तू दुष्ट? सुरमा बोलो, मेरे आका, मुराद मांगो, मैं मुरादें पूरी करता हूं। मैं ईश्वर के अलावा किसी और से मुराद नहीं मांगता। जा, वापस चिराग में लौट जा। 3 से 6 के शो का टाइम हो रहा है। कभी खुशी कभी गम देखने जाना है। अगर तुमने मुराद ना मांगी तो तू अपनी रोशनी से हाथ धो बैठेगा। रोशनी तो मेरी पत्नी का नाम था। उसे उससे 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 तो मैं 3 साल पहले ही तलाक देकर हाथ धो चुका हूं, और अब तू भी इस चिराग से हाथ धो बैठेगा। दुष्ट साधु, रोशनी से मेरा अर्थ है तेरी आंखों की रोशनी से है। तेरी आंखों के रोशनी के रसगुल्ले निकल जाएंगे। बचाओ साधु, साधु को क्या हुआ? मैंने उससे मुराद नहीं मांगी तो चिराग के जिन ने मेरी आंखों के कंचे निकालकर उसकी रोशनियां छीन ली। पर वो चिराग कहाँ है? उसे तो मैंने समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में? गुरु, समुद्र से भी वो किसी के हाथ लग सकता है। हम उसे ढूंढेंगे। मैं यमुंडा को पंडोबी बनकर आने का आदेश देता हूं। कमराज और संकालू यमुंडा को पंडोबी बनाकर समुद्र के गर्भ में उतरे। गुरु, यहां तो चिराग कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। मुझे तो इस एरिया में कोई मछली तक भी दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी मछलियां मछुआरे ले गए हो और उनके जाल में फंसकर चिराग भी साथ ही चला गया हो। हमें बाहर चलना चाहिए। संकालू करता तो शंकाएं ही हैं, लेकिन कभी कभी उसकी शंकाएं सच साबित होती है। ओह, मछलियों के साथ जाल में ये चिराग कहां से आ गया? मछुआरे ने जैसे ही चिराग को उठाया। मुराद मांग, धन दौलत, ऐशो आराम, कुछ भी मांग। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। मेरा मतलब मछुआरों को क्या चाहिए? मछलियां, खूब सारी मछलियां, सारे समुद्र की मछलियां मुझे मिल जाए। दी। दूसरे क्षण टुबुक टुबुक, टपक 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 टपक। ओह, मछलियां ही मछलियां। मछलियां बिना जाल डाले ही उछल उछल कर बाहर आ रही है। ओह, बड़ी मछलियां भी बाहर आने लगी। कुछ और बड़ी मछलियां भी। धार। आह, ये तो वेल मछली है। आह, इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, जहां इसकी जरूरत हो वहां इसको शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और मेरे घर पे कुछ काम पड़ गया है इसके कारण से, और बारिश भी हो रही है तो वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया, इसके लिए सॉरी। और ये वीडियो भी मैं बहुत जल्दी बना रहा हूँ
कि क्योंकि वीडियो अपलोड करने की बहुत ये हो रही है, क्योंकि तो इसके कारण थोड़ा सा ये जल्दी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे डिस्टरबेंस होती रहती हैं भाई। बहुत बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू।